दर्शकों, मैं जटाशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिनका जन्म शुक्रवार को हुआ है उनका भविष्य कैसा हो, उनके बारे में हम बात करने वाले, यानी कि शुक्रवार के जन्मे जातक कैसे होते हैं। कुल मिला के हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये दर्शकों, शुक्रवार को जन्मे जातक यानी कि जन्मे जो भी लोग हों वो कुल मिला के कहा जाए तो प्रेमी होते हैं, यानी कि ऐश मौज के आदी होते हैं। घूमना, सजना, संवरना इनकी आदत होती है। प्रेम में पड़ना इनकी विशेष आदत है। लड़की है तो लड़का के प्रति और लड़का है तो लड़की के प्रति थोड़ा सा इनका आकर्षण सात्विक रूप से होता है। देखने में अगर सब कुछ ग्रह दशा बढ़िया है तो ये अच्छे ही होते हैं, दिल से भी अच्छे ही माने गए हैं। और निश्चित रखिए, अगर ग्रह कंडीशन अच्छे हैं तो दोस्त भी सही कहे जा सकते हैं। प्रेम के मामले में जैसा मैंने कहा, प्रेमी ही होते हैं तो प्रेम के मामले में सही ही कहे गए हैं। लेकिन कुछ डिमेरिट भी है। डिमेरिट ये कि पहली बात ये अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। घूमने के चक्कर में, ऐश मौज के चक्कर में, फिल्म देखने के चक्कर में। अब बातें जब विलासिता में आप जाएंगे, ऐश मौज में जब पड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम में तो पड़ेंगे ही। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका फायदा भी उठा सकते हैं। आपका वाणी अच्छा होगा तो कलाकार आप अच्छे हो सकते हैं। दूसरी बात, सेल्समैन अच्छे हो सकते हैं। बातचीत का कला अच्छा होने के कारण ये सब गुण देखे जा सकते हैं। सिंगिंग वगैरह में इनका ट्रेंड होता है, गाना ज़्यादा सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर कैरियर हो तो इनको अच्छा लगेगा। पर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं होता। तो भोग का भी, विलासिता का भी एक सीमा होना चाहिए। घूमने का भी, ऐश मौज का भी एक सीमा होना चाहिए। उससे ज़्यादा जब करेंगे तो आप पर इफेक्ट देगा। अब तो बात कर लेते हैं कि इनका स्वास्थ्य का देखें तो कुछ आलसी होने के कारण इनका शरीर थोड़ा सा ये मध्यम आकृति के तो होते ही हैं, लेकिन इनको डायबिटीज वगैरह का प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। इसीलिए इनको रनिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके वेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं निश्चित रूप से। क्योंकि आलसी जब ही होते हैं और भोग के जब ही आदी होंगे आप, तो मैं ये नहीं कह रहा, होता ही है। अगर कंडीशन ग्रह की अलग हो, मैं आगे ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहें तो डायबिटीज वगैरह का चांसेस जिनको ज़्यादा रहता है तो मीठा से तो एहतियात बरते ही, टहलने पर ध्यान दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपके जीवन के लिए कि आपको सूर्यदेव की आराधना करनी ही चाहिए। बुरे संगति से बचना चाहिए, क्योंकि आपका संगति बुरा होगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। और दिनों के जन्मे लोग में तो बचने की चांसेस रहती है, पर आप बुरी संगति में जाने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने विचार में गंदगी भर रहे हैं और इसका परिणाम निश्चित रूप से बुरा हो जाएगा, क्योंकि आप अपने सुख के लिए बुरा कर्म करना शुरू कर देंगे, जो कि कहीं से भी उचित नहीं होगा। भगवान शिव का पूजन जरूरी है। भगवान शिव का पूजन करें, कृष्ण जी का पूजन करें, गौ की सेवा करें। अगर ये सब कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। धन्यवाद।